हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आज हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। बेसिकली हम अपने डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग ही इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बेसिकली हम फर्स्ट समझते हैं कि एसेट क्या होता है। ठीक है, अगर हम बताएं तो बेसिकली एसेट पुट मनी इन योर पॉकेट। अगर मैं सिंपली बताऊं तो जो भी चीज़ें आपके अकाउंट में, आपकी पॉकेट में पैसा लाके देती है, उससे हम एसेट बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जिस रीज़न की वजह से, जिस चीज़ों की वजह से आपके पास पैसा आ रहा है, उससे हम बोलते हैं एसेट्स। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं, बेसिकली कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, कैश है, बैंक सेविंग्स है, रियल एस्टेट है, ज्वेलरी है, स्टॉक्स है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मैशनरी थिंग्स हैं, तो वो सारा कुछ आपका एसेट्स में आता है। ठीक है, ये सारा कुछ आपके एसेट्स में आएगा। मतलब कि किसी भी रीज़न की वजह से, जिस भी चीज़ की वजह से आपके पास पैसा आ रहा है। आप और भी कुछ समझ सकते हो, लाइक जो भी इंसान काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसके बदले पैसा मिला, दैट मीन्स कि वो आपका एसेट हुआ। ओके, नाउ कम टू द लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जिन भी चीज़ों की वजह से हमारे अकाउंट से, हमारे पॉकेट से पैसा जाता है। ठीक है, लाइबिलिटीज टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, तो उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि बेसिकली हमारे जो खर्चे होते हैं, लाइक ऑल टाइप ऑफ लोन्स, ऑल टाइप ऑफ बिल्स, आपके टैक्स हो गए, डे टू डे के हमारे जो एक्सपेंसिव होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा खर्चा जाता है, ग्रोसरीज वगैरह में जो जाता है, लाइक मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम जो भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमें पैसा देना पड़ रहा है, उससे हम अपने लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीजें समझेंगे जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसेट में आएगा या फिर ये लाइबिलिटी में आएगा। लाइक सपोज एग्जांपल, एक कार है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो एसेट है, कुछ बोलते हैं लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, बट समझना कि किस कंडीशन में वो एसेट्स में आएगा, कंसिडर किया जाएगा, और किस रीजन की वजह से वो लाइबिलिटीज में आएगा। सपोज एग्जांपल कि आपने कार खरीद के रखा है। ठीक है, आपने EMI पे लाए या फिर कैश लेके आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी, अगर आपके घर में कार आ चुका है और बस वो घर में रखा हुआ है, आपको अगर कहीं पे जाना है तभी आप उसको यूज करते हो, अदरवाइज वो घर में ही रहता है। और बस देखो, वो आपके खर्चे हो जाते हैं, लाइक आपको पेट्रोल डीजल उसमें डलवाना पड़ेगा। ठीक है, सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, कभी कुछ हो जाता है एक्सीडेंट, या फिर कभी कुछ टायर पंचर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए आपको पैसे लगेंगे, मैकेनिक को पैसे देने पड़ेंगे, आपको सब चीजें ठीक करवानी पड़ेगी, तो वो आपका हो जाएगा वहाँ पे लाइबिलिटी। ठीक है, बट अगर वही कार आप किसी को रेंट पे दे रहे हो, उसमें से कोई ट्रैवल कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है, उससे आप अगर इनकम कर रहे हो, तो वही कार आपके लिए आ जाएगा एसेट पे। अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल समझते हैं, लाइक कुछ लोग समझते हैं ना कि जो हमारा घर होता है वो एसेट्स है, वो हमारे लिए प्रॉफिट दे रहा है, हमें तो बाद में उसको सेल करेंगे, बहुत पैसा मिलेगा, नो डाउट। बट अगर आप उस घर में रह रहे हो, घर को यूज कर रहे हो, तो आपका लाइबिलिटी है, घर में आपके खर्चे आएंगे, आपको बिजली का बिल, आपको पानी का बिल, अलग अलग चीजें आपको उसमें डालनी पड़ेगी, तब जाके वो घर चलेगा, तो वो आपके क्या आ जाता है, लाइबिलिटी में आ जाता है। बट अगर वही घर, मान लो कि सपोज आपने बहुत सारे फ्लोर्स बना के रखे हैं और उसको आप रेंट पे दियो, और वहां पे आपको मंथली बेसिस पे पैसे आ रहे हैं, इनकम हो रही है, तो वही घर आपके लिए लाइबिलिटी नहीं रहेगा, आपके लिए एसेट में आ जाएगा। मतलब उसकी वजह से आपके पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, घर ऐसी चीज है कि आप कहीं ना कहीं तो रहोगे। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो और वहाँ पे आपके लिए लाइबिलिटी ही होगी। अगर आप ये घर को बेच देते हो, आपको पैसे मिल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं जाके तो रहोगे ना, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। तो घर आपके लिए अगर अभी के टाइम पे पैसा जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो लाइबिलिटी है। उससे अगर आपको पैसे आ रहे हैं तो वो एसेट्स है। बट हाँ, रियल एस्टेट में अलग होता है, उसमें आपका बिजनेस चल रहा है, लाइक आपने लेके आप उसको रेंट पे दियो, आप उसको सेल कर रहे हो, तो वो आपका बिजनेस है, तो आपके एसेट्स में आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। मैं थोड़ा सा आपको इसको ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक इंसान अर्निंग कर रहा होता है, मान लो कि सपोज एक छोटी सी फैमिली है। ठीक है, बेसिकली इंडिया में क्या होता है कि एक या फिर दो रहते हैं जो इनकम कर रहे होते हैं, बाकी सारे एक्सपेंसिव करते हैं, लाइक खर्चे करते हैं। ठीक है, तो अगर एक
घर है जहाँ पे बस उनके फादर या फिर उनके हस्बैंड अर्निंग कर रहे हैं, बाकी जो 2 4 5 पर्सन है वो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत आती है। ऑलमोस्ट 90% केसेस में यही होता है कि ज़्यादा लोग होते हैं और कम कमाने वाले होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहली चीज़ तो फाइनेंशियल नॉलेज में या फिर आपको अगर अपने इस चीज़ों को मैनेज करना है तो आपको पहली चीज़ इसमें ये करना है, रूल नंबर 1, अपने खर्चे आप कम करें। ठीक है, देखो ये नहीं बोली कि खर्चे नहीं होंगे, खर्चे डेफिनेटली होंगे, उसी की वजह से हम अर्निंग भी कर रहे हैं, बट हमें ट्राई करना है जितना कम हो सकता है हमें अपने खर्चे को करना है, जितना कम हो सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, अपने इनकम को बढ़ाना है। हमें ट्राई करना है कि हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, आपको टाइम बच रहा है, दूसरा ट्राई करो, तीसरी चीज़ें ट्राई करो। घर में अगर 1% है, 2 3 4% ट्राई करो अर्निंग करने का, भले ही थोड़ा 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 होगा, बट हमें ट्राई करना है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें ताकि हम अपने खर्चे को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, एंड थर्ड थिंग हमें क्या करना है कि हमें एक्सपेंस जो हमारी जो मतलब जो भी चीज़ें होती है ना, कि जो कुछ भी अगर हमें दिख गया तो हमें तुरंत से नहीं खरीदना है, हमें 3 डेज रूल को फॉलो करना है। लाइक सपोज कि आप मार्केट जाते हो, आपको एक वॉच बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आता है, ठीक है, और वो सपोज कि 20,000 का आपके पास 20,000 रुपये है, वो वॉच की जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है। तो ये नहीं कि आप उसको तुरंत से 10,000 रुपये देख के आप उसको बाय करके ले आओ, नहीं। ऑल्दो आपके पास पैसे हैं बट फिर भी आपको नहीं खरीदना है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब देखो, आपको ये समझना है, आपको ना 3 डेज तक वेट करना है। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको 3 डेज तक वेट करना है। इफ़ 3 डेज के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं वो बहुत नेसेसरी है, मुझे लेना ही चाहिए, तब जाके आप उसे खरीद लो। अदरवाइज अगर लगता है कि नहीं उसके बिना भी मैं रह सकता हूँ, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे ना खरीदें, अवॉइड करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, हमारे इंडिया में बेसिकली लोग क्या करते हैं कि शो ऑफ करने के चक्कर में हम बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। बेसिकली इंग्लिश में भी एक कोट है ना कि शोइंग पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लॉस मनी। मतलब कि किसी और को दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना पैसा, मैं कितना अमीर हूँ, जिसकी वजह से हम अपना पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। हमें अमीर दिखाना नहीं है, हमें अमीर दिखना नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हमें अमीर बनना है। उसके लिए हमें सेविंग्स करना, हमें इन्वेस्ट करना और हमें अपने खर्चों को कम करके सही जगह पे पैसा लगाना सीखना पड़ेगा। तभी जाके हम एट द एंड में एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। ओके, क्लियर। अब बेसिकली देखो, एक और चीज़ आप फॉलो करना यहाँ पे, 4th पॉइंट जो मैं बोलने वाली हूँ, बेसिकली कि आपकी जो अर्निंग है, आप वाली जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपको ट्राई करना है कि अपनी इनकम का 30% ही आप बस उसको अपने एक्सपेंसिव में खर्च करो। लाइक खर्चे जो रहेंगे आपकी इनकम की 30% में से ही जाएगा। बाकी का जो रहेगा आपका 70%, उसको आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप फ्यूचर में पैसिव इनकम जनरेट करो, आप एक्टिव इनकम पे ना रहो। अगर आपको समझना है ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस होता है। सो अभी के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। दीपिका साउ दिस साइड। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।